ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 41, which has 26 verses. And in this chapter, continuing with the story of Sagara, under the orders of Sagara, his grandson Anshuman proceeds Rasasthala through the underground passage made by his uncles and brings back the sacrificial horse and tells the king about the fate of his uncles. आज हम बालकांड के 1/4 सर्ग अर्थात 41वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाने का विवरण दिया गया है और जिसमें 26 श्लोक हैं। पुत्रांश्चिरगतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनंदन नप्तारं ब्रवीद राजा दीप्यमानं स्वतेजसा। रघुनंदन पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। Perceiving that his sons had been away for a long time, O scion of Raghuvamsha, King Sagara spoke as follows to his grandson Anshuman, resplendent with his own glory. शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वै स्तुल्योस् असि तेजसा पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वो अपवाहितः। वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। You are valiant and learned and a compeer of your forebearers in splendor. Trace the whereabouts of your uncles as well as of the man by whom the sacrificial horse has been stolen away. अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां तु प्रतिज्ञातार्थं सासिम गृह्णीष्व कार्मुकम। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। The living beings inhabiting the subterranean regions are full of great prowess and of gigantic body. In order to meet their assault, therefore, take up a bow along with a sword. अभिवाद्याभि वाद्यांस्तवं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। Bowing to those who deserve to be greeted, and at the same time killing those who come in your way, return you only when you have accomplished your purpose, and thus ensure the completion of my sacrificial performance. एव मुक्तों अंशुमान सम्यक सगे रेण महात्मना धनुरादाय खड्गम च जगाम लघु विक्रमः। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। Duly instructed thus by the high-souled Sagara, and taking his bow and sword,
Anshuman departed with quick paces. सखातं पितृभिर्मार्ग मंतर्भौमं महात्मभिः प्रापद्यत् नरश्रेष्ठ तेन राज्ञा विचोदितः। नरश्रेष्ठ उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। Urged by the aforesaid king who jubil among men Rama, he reached in no time the underground passage dug by his high-minded uncles. देव दानव रक्षोभिः पिशाचपत् गौरगेः पूज्यमानं महातेजा दिशा गजम पश्यत। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। The exceptionally glorious Anshuman presently saw an elephant guarding one of the four quarters that was being worshipped by gods, demons, ogres, fiends, winged creatures, and serpents. सतं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ठवा चैव निरामयं पितॄन् स परिप्रपच्छ वाज्य हर्ता रमेव च। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। Walking clockwise round the elephant and inquiring after his welfare, he questioned him about his uncles as well as about the stealer of the sacrificial horse of his father. दिशा गजस्तु तच उत्तवा प्रत्युवाच महामतिः आसमंज कृतार्थस्त्वं सहश्वः शीघ्रमेष्यसि। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। Hearing his aforesaid question, the highly intelligent elephant presiding over this quarter for his part replied, accomplished of purpose, O son of Asamanja, you will soon go back along with your horse. तस्य तद वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान् यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टुम समुपचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्याय अनुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। Hearing the aforesaid reply of the elephant, Anshuman proceeded to ask the same question of all the elephants guarding the quarters in their order of seniority and in a befitting manner. तैश्च सर्वेर दिशा पालेर वाक्य गैर्वाक्य को विदयः पूजितः सहयश्चैवा गन्तासीत्य विचोदितः। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। He was received with honor by all the elephants guarding all the four quarters, who could easily understand the meaning of others' speeches and were equally adept in expression, and told that he would return along with the horse. तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमः भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। Hearing that reply of theirs, Anshuman repaired with quick paces to the place where his 60,000 uncles, the sons of Sagara, lay reduced to heaps of ashes. स दुख वशमा पन्नस्तव समंज सुतस्तदा चुक्रोश परमार्थ तस्तु वधात तेषाम सुदुखितः। उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत होकर अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। Already fallen a prey to affliction of not
already fallen a prey of affliction on not finding them, the son of Asamanja, for his part thereupon, felt deeply distressed over their death and actually cried in great agony. यज्ञेयं च हयं तन्न चरन्तं विदूरतः ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुख शोक समन्वितः। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। Nay, full of sorrow and grief, the tiger among men also perceived the sacrificial horse grazing on the spot not very far from him. स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियां स जलार्थी महातेजा न चापश्य यज्लाशयम्। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। He felt inclined to offer water to the spirits of those princesses who were his uncles. Though desirous of water for that purpose, that exceptionally glorious prince, however, did not come across any reservoir of water anywhere nearby. विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो पश्यत खगाधिपं पितॄणां मातुलं राम सुपर्णमनिलोपमम्। श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं सागर पुत्रों के मामा थे। Extending his penetrating vision all around, O Rama, he then saw Garuda, the king of birds, who is swift as the wind and who was the maternal uncle of his 60,000 uncles. सचैनं ब्रवीद वाक्यं वैनतेयो महाबलः मा शुचः पुरुष व्याघ्र वधो अयं लोक सम्मतः। महाबली विंतानंदन गरुड़ ने अंशुमन से कहा, पुरुष सिंह शोक ना करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। कपिलेना प्रमेयेण दग्धा ही में महाबलाः सलिलं नारहसि प्राज्ञ दातुमेषां ही लौकिकम्। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है, इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। The exceptionally mighty Garuda, son of Vinata, however, addressed to him the following admonition: this death of your uncles is conducive to the interests of all the three worlds, inasmuch as it will serve as an occasion for the advent of the holy Ganga to the terrestrial plane. These exceptionally mighty princes have undoubtedly been burned to death by sage Kapila of immeasurable glory. You should not therefore offer them earthly water, O wise prince. गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ तस्याम कुरु महाबाहो पितृणां सलिल क्रियां। नरश्रेष्ठ महाबाहो, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। Ganga is the eldest daughter of Himavan, the deity presiding over the Himalayas. Offer water, O mighty armed prince, to the soul of your departed uncles in that river, O jewel among men. भस्म राशि कृता नेतान पलाव ये लोक पावनी तया क्लिन्नमिदं भस्म गंगया लोककांतया षष्ठीं पुत्र सहस्त्राणि स्वर्गलोकम गमिष्यति। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से अपलावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनीय गंगा के जल से भीगी हुई
यह भस्म राशि इन सबको स्वर्ग लोक में भेज देगी। When the Ganga, which is capable of purifying the whole world, washes them, reduced as they are to heaps of ashes, this heap of ashes, soaked by the Ganga, a river pleasing to the world, will take the souls of the 60,000 princes to the celestial plane. निर्गच्छाश्वं महाभाग संगृह्य पुरुषर्षभ यज्ञं पैतामहं वीर निर्वर्तयितु मर्हसि। महाभाग पुरुष प्रवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। Taking the horse with you, O mighty blessed one, depart from this region, O jewel among men. Thereby you ought to ensure the completion of your grandfather's sacrificial undertaking. सुपर्ण वचनम श्रुत्वा सोम अंशुमान नतिवीर्यवान त्वरितम हयमादाय पुनरायानमहातपाः। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। Hearing the admonition of Garuda, the celebrated Anshuman, who was exceptionally powerful and a great ascetic too, speedily returned to his grandfather's capital, taking the sacrificial horse with him. ततो राजा नमासाद्य दीक्षितं रघुनंदन न्यवेदयद यथाव्रतम सुपर्ण वचनम तथा। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। Then, seeking the presence of the king who stood consecrated for the sacrifice, Ocean of Raghuvamsha, he related exactly what had happened as well as reproduced faithfully the utterances of Garuda. तच्छुत्वा घोर संकाशम वाक्यमंशु मतो नृपः यज्ञम निर्वर्त यामास यथा कल्पम यथा विधि। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। Hearing that apparently awe-inspiring tale from the lips of Anshuman, King Sagara concluded the sacrifice to the best of his capacity in accordance with the spiritual ordinance. स्वपुरम त्वग्मच्छ्री मनिष्ठ यज्ञो महीपतिः गंगायाश्चागमे राजा निश्चयम नाद्य गच्छत। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। Having performed the sacrifice, the glorious emperor for his part returned to his capital. The monarch, however, could not hit upon any plan for ensuring the descent of Ganga to the terrestrial plane. अगत्वा निश्चयम राजा कालेन महता महान त्रिशद्वर्ष सहस्त्राणि राज्यम कृत्वा दिवम गतः। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। Failing to reach any conclusion in the aforesaid matter, even after a considerable time, and having reigned for 30,000 years, the great king ascended to heaven. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 1/4 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 41 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane.
ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।